योगेश्वर के इस बयान पर अब महिला पहलवानों ने उन पर हमला बोला है। विनेश फोगाट ने कहा कि योगेश्वर बृजभूषण की थाली का जूठा खा रहे हैं। महिला पहलवानों के नाम बृजभूषण और मीडिया को लीक किए। जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आपबीती बता रही थी तो बहुत ही घटिया तरीके से हंस रहा था, और जब योगेश्वर पे ये आरोप लगे तो उन्होंने इस पर अब पलटवार किया और कहा कि जब जांच कमेटी बनी थी तो मुझे भी उसका सदस्य चुना गया था। तभी 4 पहलवान और 3 कोच देर रात 9 बजे मेरे घर आए और कहा कि योगेश्वर, इस धरने को तू लीड कर, तुझे हरियाणा कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनवाएंगे। कहा था कि बृजभूषण को हटाना है और फेडरेशन पर हमें कब्जा जमाना है। जरूरत पड़ने पर इन पहलवानों के नाम का भी मैं खुलासा करूंगा। रात के 12-1 बजे तक हमारी बातचीत चली थी। मैंने कहा था कि इस तरह लड़कियों पर यौन शोषण के मामले के बीच मुझे कोई पद नहीं चाहिए। इस बातचीत का मकसद सिर्फ यही था कि बृजभूषण को हटाना है और हमें उस पद पर आना है। योगेश्वर दत्त ने कोच की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो भी हमारी कष्ट निवारण कमेटी बनी थी उसी में से एक कोच घर आया था। कुल मिलाकर बात यह है कि फेडरेशन पर कब्जा जमाने के लिए कोच मेरे पास आए थे। अब सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश की तरफ जो है योगेश्वर दत्त ने इशारा किया है। विनेश फोगाट पे हमला करते हुए योगेश्वर ने कहा, पूरा देश जानता है कि आपका गुरु, आपका ताऊ महावीर फोगाट है। आपको अभी जो हरियाणा सरकार से 25 से 30 लाख रुपए ग्रांट मिली थी वो आपने अपने कोच ओम प्रकाश दहिया को दिलवाई। हालांकि वो आपके कोच नहीं है, पर आपने उसे कोच बनाकर उससे इतनी बड़ी ग्रांट दिलवा दी। आपने उसे पैसे क्यों दिलवाए ये भी मैं बता देता हूँ। पूरे देशवासियों को पता लगना चाहिए। जिनसे आपकी शादी हुई है सोमवीर राठी, उनके मामा है ओम प्रकाश दहिया, इसलिए आपने अपने ताऊ को यहाँ पर छोड़ दिया और अपनी रिश्तेदारी निभाई। इन 25 लाख के लिए आपने क्या भूमिका सेट की मुझे इसका नहीं पता, क्योंकि आज का समय स्वार्थ का समय है। आप सरकार से मिले और आपने अपनी ट्रांसफर मनमर्जी से रेलवे में करवाई। रेलवे में जो हमारे कुश्ती के सीनियर अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी रहे उनका आपने ट्रांसफर करवा दिया और उनकी जगह पर आप आ बैठी। तो ऐसा ये कौन सा आंदोलन आपने किया कि आपके मन मुताबिक सारी बातें हो रही हैं? जिस लड़ाई को लेकर आप आए थे वो लड़ाई कहाँ है आपकी? मेरी सभी खाप प्रतिनिधियों और किसान संगठनों से आग्रह है कि वो इस धरने की सच्चाई को जान लें। इस धरने के बाद से जो इन पहलवानों को बेनिफिट मिल रहा है इसका आखिर क्या कारण है? फिलहाल तो ये पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन निश्चित रूप से योगेश्वर दत्त के इस मामले ने, इस बयान ने एक हड़कंप मचा दिया। योगेश्वर के इस बयान पर अब महिला पहलवानों